हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स। बहुत आराम से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये बार बार याद इसलिए दिलाता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि आगे बढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होता। और दूसरा एक और पॉइंट है, जितने लोग भी आज नए हैं वो लोग ये वीडियो ना देखें, कम समझ में आएगा। चाहे वो टारगेट के हों, 12th के हों, 11th के हों, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो काफ़ी अच्छा पीछे से किए होंगे, तो 9th के भी मे भी देख रहे होंगे। तो उनको सबको एडवाइस है कि आप न देखें, आप वेक्टर से शुरू करें पहले लेक्चर से, ताकि आपको साइंस अच्छे से आ सके। वेक्टर देखें, फिर ग्राफ देखें, फिर डिफरेंशिएशन देखें, फिर इंटीग्रेशन देखें, फिर जो भी 16 लेक्चर्स काइनेमेटिक्स के हो चुके हैं वो सारे पीछे के देख लें और तब लाइव क्लास में आए। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप रोज़ 3-4 क्लास देखें, ताकि एक्सेलरेट होके, मतलब आप स्पीड अप होके जल्दी देख के यहाँ पे पहुँच सकें, ताकि अपने डाउट पूछ सकें आप, कुछ भी जो भी है। चलिए देखते हैं काइनेमेटिक्स में ग्राफ को डील करते हैं ना। सो स्टडी ऑफ ग्राफ, फिर से वही बात, भले ही एक्सिस बदल जाए पर जो तरीका है उसको एनालिसिस करने वाला, जो एनालाइज करने वाला, वो नहीं बदलता है ना, वो सेम रहता है। तो हालांकि ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, आप लोग ये भी नोटिस कर रहे हो कि हर क्वेश्चन में ग्राफ आ रहा होगा। ग्राफ का तो एक लेक्चर ही है मैथमेटिकल टूल्स में, फिर टॉपिक इस चैप्टर के लिए अलग से बात हो रही है, लेकिन हमेशा कोरिलेट करने की कोशिश करना, ये मजेदार चीज होगी। चलिए देखते हैं, बात करते हैं ग्राफ की ना। स्टडी ऑफ एटी ग्राफ, ठीक है। स्टडी कर लीजिए चाहे एनालिसिस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों को इसका स्टडी करना है, ठीक है। और जो स्टडी ये करेंगे, जो इसको समझने की कोशिश करेंगे, वो सब जगह अप्लाई करेंगे। जो मैं बार बार एक बात रिपीट करता रहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अब्रॉड या कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो भी हम लोगों का जो एनालिसिस होगा, जो तरीका होगा, वो वही होगा जो इस एटी ग्राफ का पढ़ने जा रहे हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी होगा ध्यान रखना। तो ये रहा हमारा ए टी ग्राफ, ठीक है, ए टी ग्राफ। अब मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ ना। ग्राफ मान लेते हैं ऐसे है, ग्राफ मान लेते हैं ऐसे है, कहीं भी मैं ऐसे ही रैंडम ग्राफ खींचा हूँ और इसको बोल देता हूं कि ये इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो किसी मोमेंट पर, किसी टाइम पर यदि बात हो, इस मोमेंट पर यदि बात हो, तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा है भाई कि यहां पे एक स्लोप की बात होगी, स्लोप, टेंजेंट ना, टेंजेंट थीटा, और एक एरिया की बात होगी, ठीक है, एक एरिया की बात होगी। वो भी कहां से कहां तक के एरिया से बात होगी, T1 से लेकर T2 तक, ये तो T है ही, ठीक है, ये है। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, तो जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो क्या है, क्या किस बात का ख्याल रखेंगे हम लोग, वो समझते हैं। एक हम लोग किसी भी ग्राफ में इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि किनके किनके बीच में ग्राफ है। चलिए फिर से देखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना ना सभी लोग। मैं बात कर रहा था कि हम लोग एनालिसिस कह लीजिए चाहे स्टडी कह लीजिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को हम लोग
देखने जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं कहता कि ग्राफ को कैसे देखेंगे, हालांकि हम लोग ग्राफ खींचना सीख लिए थे, हर क्वेश्चन में ग्राफ आ भी रहा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर से अलग से इस चैप्टर के क्वांटिटी की बात करें। लेकिन जब किसी और चैप्टर में, किसी और सब्जेक्ट में, चाहे कहीं पे भी जो ग्राफ की एनालिसिस है, जो तरीका है, जो इसके प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नहीं बदलती। जैसे पहले तो हमें ये नोटिस करना होता है, जो देखना होता है वो क्या देखना होता है वो समझते हैं। पहले हमें ये देखना होता है कि किन ग्राफ के, किन क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ है। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि उस ग्राफ के जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो दो हैं जो मेजर हैं, उसका स्लोप और दूसरा है उसका एरिया बाउंडेड। और हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसीलिए पढ़े थे, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो ग्राफ का क्या मतलब होता है, एक होता है एरिया और एक होता है स्लोप, जो अक्सर कहीं पे भी हम लोग सोचेंगे। ठीक है, स्लोप देता है रेट ऑफ चेंज इन दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। समझ में आ रहा है, क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज इन दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। तो एक तो ये है जो हम लोग को समझना है, सभी लोग समझें कि स्लोप ऑफ एटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ बराबर स्लोप ऑफ एटी ग्राफ इक्वल्स टू एम कहिए। तो ये तो एम में जो पॉपुलर सिंबल है वो यूज कर रहा हूं, एम। दूसरा, ये ज्योमेट्री में ये जो फोटो बना है उसमें क्या देता है, तो जो टेंजेंट लाइन है, कोई कहेगा टी नॉट पर स्लोप बताओ ना, टी नॉट पॉइंट पर स्लोप बताइए। तो टेंजेंट लाइन जो एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, मतलब टी एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसका टैन वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, टैन वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है, ये डी वाई वाला बाई डी एक्स वाला हमेशा होता है। यदि करंट यहां पे आई हो, यहां पे टी हो, तो डी आई बाई डी टी होगा। यहां पे वी हो, यहां पे टी हो, तो डी वी बाई डी टी होगा। यहां पे कुछ हो और यहां पे कुछ भी हो, तो यहां पे डी कुछ बाई डी कुछ होगा, मतलब डी बाई डी रेट ऑफ चेंज ना। अब ये सोचते हैं, हमेशा हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, हम लोग हमेशा यही सोचेंगे कि ये क्या देता है। जैसे मान लो कहीं पे ये चार्ज है, किसी वायर में क्रॉसिंग चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसका स्लोप क्या देगा, डी क्यू बाई डी टी। बाद में 12th में देखेंगे, इसे करंट कहते हैं। तो हर चैप्टर में इस तरह की बात होगी। जो मैं जनरल बात करता हूं उस पर हम लोग को हमेशा चलना है। ठीक है, तो हम लोग सोचते हैं डी ए बाई डी टी क्या होता है, डी ए बाई डी टी क्या होता है। तो सोचने पर लगता है कि भाई डी ए बाई डी टी तो कहीं पढ़े ही नहीं, डी ए बाई डी टी कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये इसका स्लोप एटी ग्राफ का कुछ नहीं होता है। हालांकि इसको डिफाइन किया गया है जर्क। क्या डिफाइन किया गया है, जर्क।
इसे क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। लेकिन मैं इसे कुछ नहीं कह रहा हूं। मतलब हायर एजुकेशन में आगे जब पढ़ेंगे तो इसे जर्क कहते हैं। डिफाइन किया गया है कि रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज जर्क। लेकिन मैं ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज के नाम पे आपको दे दिया। लेकिन सच ये है कि अपने कोर्स में जर्क भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग जर्क जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में जर्क है नहीं। तो बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि कोई कहेगा व्हाट इज डीए बाई डी टी, व्हाट डीए बाई डी टी गिव्स, व्हाट डज डीए बाई डी टी गिव। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कुछ नहीं। ठीक है, ओके। दूसरा जो एक बड़ा पॉइंट है जो इसके बारे में जानने की जरूरत है वो ये है कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ with t-axis between time interval t1 and t2 बराबर एरिया ऑफ एटी ग्राफ विथ t-axis between t1 and t1 and t2, this area, what does it give? ये क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी देता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी देता है। याद रहेगा? क्या देता है ये? चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, हम लोग पूरा डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो याद रहेगा किसी भी ग्राफ के जनरली दो चीजें मेजर होती हैं ग्राफ का। एक तो ग्राफ जो होता है वो तो खुद होता ही है। एक तो जो ग्राफ है अपने आप में कि ए का वेरिएशन टी के साथ कैसा हो रहा है, ये तो जो है वो तो है ही, रेट ऑफ चेंज और ये सब। लेकिन उसका अपना एक स्लोप होता है और उसका अपना एक एरिया कुछ देता है। ये भी एक चर्चा का विषय होता है। ठीक है, ओके। डेल्टा वी देता है एरिया। ओके, समझ में आ रहा है? वी एफ माइनस, इसको स्क्वायर मत समझना यार, ये T2 है। तो एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो स्लोप है ही। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सर ये क्यों कह रहे हैं, ये वाला क्यों कहा जा रहा है एरिया? अच्छा हाँ, इसको तुम लोग रिलेट करना ना। कैसे रिलेट करना? किसी भी ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसी का चेंज देता है, वो किसी चीज का चेंज देता है। वो किसी चीज का मतलब हो सकता है वो मीनिंगफुल हो ना हो, इंपॉर्टेंट ज्यादा हो कम हो, या हो सकता है क्वांटिटी डिफाइन ही ना हो। कोई बात नहीं, फिलहाल तो है। मैं ऐसा क्यों जनरल बात करता हूं आपसे पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग इस काइनेमेटिक्स 1D से ही सब कुछ पढ़ सकें, सोच सकें, ब्रेन को ट्रेनिंग दे सकें, ताकि ये अपने से कहीं जरूरत पड़े तो ये सोच ले। ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा पॉइंट है, आखिर ये क्यों कहा गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफरेंशिएशन होता है। स्लोप को तो डिफरेंशिएशन कहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन हालांकि पढ़ा दिया हूं, फिर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, तो इसको थोड़ा फिर से मैं प्रूव करने जा रहा हूं। ये वाला तो आप लोग देखें, ये वाला प्रूव करने जा रहा हूं, सभी लोग देखें।
सभी लोग देखें कि आखिर ये कहां से आ गया। V2 है, सही है। ये बताओ क्या आया, लेफ्ट में आया V2 माइनस V1, जिसे VF माइनस VI भी कहते हैं, और राइट में यही रहने दो, A dt फ्रॉम T1 टू T2। अब जरा देखो तो इधर तो डेल्टा V कहेंगे, दिस इज डेल्टा V, ये क्या होता है, डेल्टा V है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन ये जरा बताओ क्या है, ये तो एरिया है ना, इंटीग्रेशन। तो ये जो A dt है वो एरिया है। अब जरा ध्यान से सुनो, A क्या है, ये है, देखो इसको समझो ना सभी लोग, एक एक लोग। ये A है, Y एक्सिस है, ग्राफ T के अगेंस्ट। ये D के अंदर कौन सी क्वांटिटी है, X वाली, D के अंदर। और ये T1 से T2 क्या है, तो दिस इज T1 एंड दिस इज T2। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। ये T कौन सा है, ये वाली। मैं बाउंड्री बता रहा हूं, चारों बाउंड्री, ये A बाउंड्री ये है, T D के अंदर T वाली बाउंड्री ये है, T1 बाउंड्री ये है, और T2 बाउंड्री ये है। बताओ सारा बाउंड्री बंद हो गया, ये एरिया। दिस एरिया गिव्स व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो हमें लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे और इसमें कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसका मतलब यहां से यदि देखा जाए, यहां से, तो छोटे में क्या लिखा जा सकता है, बताओ छोटे में क्या लिख सकते हैं, बताओ। छोटे में तो यही लिखा जा सकता है ना कि डेल्टा V बराबर एरिया ऑफ AT। छोटे में एरिया ऑफ AT यही लिखा जा सकता है, ये जो दिख रहा है। बोलो। अच्छा, यदि मैं ये कहूं कि डेल्टा V बराबर एरिया ऑफ AT, तो ठीक है, एरिया ऑफ AT, तो क्या वेलोसिटी निकाला जा सकता है इससे? क्या इससे वेलोसिटी निकाला जा सकता है? यदि ये बात की जाए कि क्या इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो ये होगा। देखो तो कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या जैसे लोग याद करते हैं कि AT का एरिया वेलोसिटी देता है, गलत है। बहुत सारे किताबों में लिख दिया है कि AT का एरिया वेलोसिटी देता है। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि AT का एरिया वेलोसिटी देता है, या कहीं पे भी कुछ पढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ का एरिया कुछ देता है, कोई क्वांटिटी देता है, तो कहीं भी किसी भी चीज़ का एरिया क्वांटिटी के नाम पर किसी चीज़ का जरूर चेंज देता है। उस चेंज को कुछ नाम दे दें, डिस्प्लेसमेंट टाइप का या वर्क डन ड्यूरिंग दैट, ये अलग बात है, पर वो चेंज देता है ना, किसी चीज़ का चेंज तो जरूर देता है। तो एक तो ये पॉइंट है जो सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो एरिया, सो सभी लोग ध्यान देंगे। यदि मैं इसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखूं और बराबर मैं कहूं कि ये है A dt, ये इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एरिया होता है, याद रहेगा। ये जो सामने दिख रहा है इसका क्या मतलब है, इस सामने जो दिख रहा है उसका मतलब है, जो सामने आपको नजर आ रहा है उसका मतलब है
कि हमेशा वेलोसिटी बराबर एटी ग्राफ में हमेशा वेलोसिटी बराबर कहीं पर वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एरिया होता है। ठीक है, तो मैं डिटेल बता रहा हूं, हालांकि ये वाला तो तुम्हें जानना चाहिए, बल्कि अल्टीमेट जो है वो यही है कि एटी का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। चलो, रही बात आगे की तो आगे का देखते हैं और स्टडी ऑफ वीटी ग्राफ देखते हैं। सभी लोग देखें ध्यान से। ये देखो मैं कैसे मिटा रहा हूं। स्टडी ऑफ वीटी ग्राफ, इसको डिटेल देखते हैं ना। स्टडी ऑफ वीटी ग्राफ, स्टडी या एनालिसिस जो भी कह लीजिए, और इसको हम लोग डिटेल देखते हैं और कोशिश करते हैं जानने की। सभी लोग देखें, ध्यान से देखें। ये रहा वी और टी ग्राफ, ये रहा वी और टी ग्राफ, और इसको ग्राफ खींच के ऐसे ऐसे कर देता हूं मैं, ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। अब इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके बदलता हूं। किसी टी नॉट टाइम पर कोई कहता है कि स्लोप, तो स्लोप तो हमें ऐसे ही बनाना होगा और कहना होगा कि भाई ये थीटा है। और दूसरा एक हो सकता है एरिया, T1 से लेकर T2 तक। बोलो, T1 से लेकर T2 तक एरिया। ठीक है, फिर से अब हम लोग करना क्या है, जरा ध्यान दो। बस आखिर नया क्या हुआ है, आखिर नया क्या हुआ है? नया ये हुआ है कि यहाँ पे T तो ठीक है, मैं यहाँ पे बस V लिखा हूँ, और यहाँ पे भी एक ही जगह V लिखा हूँ, और मैं यहाँ पे भी उसी तरह की बात लिखना चाहता हूँ। ये ग्राफ है। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से दुनिया में जो ग्राफिकल एनालिसिस है, जो ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है, जो ग्राफ के जो डीप कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से सिमिलर और एक ही तरह का है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एनीवे, सो मैं आगे बढ़ा और लिखा, कहा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। ये स्लोप देखो, ये वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, उन्हें कहना पड़ेगा कि टी नॉट पर, इस पॉइंट पर स्लोप, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, इस पॉइंट के ग्राफ के इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींचो, स्पर्शी रेखा। उस स्लोप को सिंबलाइज करते हैं एम से। किससे सिंबलाइज करते हैं? एम से। हर जगह एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये ज्योमेट्री में जो फोटो दिख रहा है उसमें क्या होता है, ये जो एक्स डायरेक्शन है, जो एक्स एक्सिस वाला है, मतलब जो टी है, उससे ये टेंजेंट लाइन जितना एंगल बना रहा है वो एंगल नहीं, बल्कि उसका एंगल का टैन वैल्यू को स्लोप कहते हैं। तो एम कहो चाहे टैन थीटा कहो, चाहे डी दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी कहो, डी वी बाई डी टी कहो, डी वी बाई डी टी कहो। अब जरा सोचो कि स्लोप तो हमेशा डी दिस बाय डी दिस करते हैं, हमेशा करते हैं। स्लोप मतलब डी दिस
बाई डी दिस। अब बताओ डी वी बाई डी टी क्या होता है, तो कहोगे एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब वी टी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? जो वी टी का स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है। एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को समझना है, ठीक है। अब रही बात वही वाली कि किसी ग्राफ का हम स्लोप देखते हैं या तो एरिया देखते हैं, जो अलग टाइप का देखते हैं। बाकी तो जो ग्राफ देखते हैं वो तो देखते ही हैं। जो ग्राफ है उसके खुद ही अपने माने बहुत कुछ है, लेकिन ग्राफ में और क्या देखते हैं, तो स्लोप देखते हैं और एरिया। तो स्लोप तो बात हो गई, एरिया की बात करते हैं। तो एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करता हूं। ये देखो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इन टाइम इंटरवल या बिटवीन टाइम इंटरवल T1 and T2 is equal to change in position, या पोजीशन डिफरेंस, चेंज इन पोजीशन और पोजीशन डिफरेंस। और इसे क्या भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। याद है मैं बात कर रहा था कि कहीं पे हो सकता है कि उस चेंज को कुछ कहा जाए। पिछले वाले स्टडी में एटी ग्राफ के चेंज, एटी ग्राफ का जो एरिया था वो वेलोसिटी चेंज था, और वेलोसिटी चेंज को वेलोसिटी चेंज ही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते। लेकिन पोजीशन चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब क्या किया जाए, कहते हैं तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन कहो या डिस्प्लेसमेंट कहो, मतलब बराबर डेल्टा एस कहो, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कहो। ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि मैं उसी तरह लिखा हूं, अभी भी वैसे ही लिखा हूं और अभी भी वैसे ही बात कर रहा हूं, फोटो भी वैसा ही बना है? तो क्यों ना इस तरह की बात 12th का पूरे सिलेबस में क्यों न किया जाता, और क्यों नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी चैप्टर में किया जाएगा? तो यदि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि आराम से पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। ये मैं बार बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि यदि हम लोग आज सोच पाए ना, समझ पाए ठीक से, तो फिर दोबारा रिवीजन नहीं और बाकी सब चैप्टर हमें पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप बिना पढ़ाए आप एनालिसिस, ब्रेन आपका इतना ट्रेंड हो जाएगा कि आप अपने से सोच पाएंगे कि क्या होना चाहिए। और ये जो लेवल होता है ना, अपने से सोचने वाला, करने वाला, समझने वाला, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यही असली साइंस है, स्टडी है, लॉजिक्स है, यही आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हड़बड़ाहट में नहीं, हम लोग को आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो एरिया ये हो गया। अच्छा, अब कुछ और भी बातें ध्यान से सुन लेते हैं। इस वीटी ग्राफ में भी कुछ और भी बातें कर लेते हैं। ये तो आ गया, मैं प्रूव करने जा रहा हूं ये ना, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर स्लोप तो ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है,
स्लोप तो पढ़े हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर, तो ये भी तो पढ़े हो इंटीग्रेशन वाला, लेकिन फिर भी मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि ये क्या है। फिर भी मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं कि आखिर ये कहां से आया। सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखें कि आखिर ये कहां से आया। देखिए, बताओ, v बराबर ds बाई डी टी होता है? बताइए, v बराबर ds बाई डी टी होता है? ठीक है, अब dt को उधर लेके जाते हैं और ds करते हैं ऐसे, v dt होता है। अच्छा, ds बराबर v dt होता है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं और कह देते हैं t1 पे s1 है और t2 पर s2 है। ठीक है, ये देखो s2 माइनस s1 लेफ्ट में आएगा, s2 माइनस s1 बराबर v dt t1 से t2। अब जरा बताओ, इसको क्या कहोगे? इसको डिस्प्लेसमेंट कहोगे ना? इसको क्या कहोगे? एरिया। समझ में आ रहा होगा। मैंने प्रूव किया, मैं प्रूव किया कि ये क्या है। फिर से याद दिला देता हूं, देखो तो इसकी बाउंड्री देख लो सभी लोग। ये कौन सा ग्राफ है? V का है। कौन सा है? Y वाला, यहां D के अंदर ये वाला, और कहां से कहां तक? T1 से T2 तक। बाउंड्री क्लियर? बाउंड्री क्लियर? बाउंड्री सोचो ध्यान से, बाउंड्री बताओ, ये कौन सा ग्राफ है? V का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? V का ग्राफ है। किस एक्सिस के साथ? V एक्सिस के साथ नहीं, जो D के अंदर एक्सिस होता है ना, जो D के अंदर क्वांटिटी होता है उसके साथ। और कहां से किसके किसके बीच में? T1 से लेकर T2 तक। T1 से लेकर T2 तक। इमेजिन करो कि यहां पर T हो, यहां पर T हो, यहां पर V हो, यहां पर T कर दूं, यहां पर T, और यहां पर V कर दूं, यहां पर V, और यहां पे V1 V2 कर दूं। तो जानते हो यहां पर जब V कर दूंगा ना, V, तो इससे एरिया हो जाएगा, इससे एरिया, इससे एरिया हो जाएगा। और कहां से कहां तक? V1 से V2 तक। समझ में आ रहा है? एरिया इससे हो जाएगा। D के अंदर जो होता है एरिया उसी के साथ होता है, तो D के अंदर T है तो एरिया T के साथ है। देखो इस ग्राफ का, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैंने प्रूव कर दिया कि ये क्या होता है, प्रूव कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसी के अंदर कुछ थोड़ी बहुत नई बातें, थोड़ी बहुत नई बातें, ध्यान से सुनना मेरी बात ना, कुछ नई बातें इसी के अंतर्गत, इसी के अंदर में कुछ नई बातें। सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, कुछ नई बातें, ध्यान से बात सुनेंगे मेरी, सभी लोग सुने। यदि VT है और यदि एरिया ऐसे ऐसे होके ऐसे ऐसे है, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे मेरी बात। ये देखो, इसको, ये एरिया A1 है ना, ये एरिया प्लस बोलते हैं इसको, ये एरिया A1 प्लस है, ये एरिया A2 माइनस है। ध्यान से, T एक्सिस के ऊपर, T एक्सिस के ऊपर जो देखो, VT ही पढ़ा रहा हूं, अभी मैं VT ही पढ़ा रहा हूं। बस
इस कहीं भी एरिया का ख्याल रखना, इस एक्सिस के जो ऊपर एरिया होता है उसे प्लस एरिया कहते हैं, और जो इस एक्सिस के नीचे एरिया होता है उसे माइनस एरिया कहते हैं। कोई ध्यान सुनो, एक का क्वेश्चन है कि v के साथ एरिया लेंगे तो क्या यही एरिया होगा? तो ये एरिया नहीं होगा, वो दूसरा एरिया होगा। लेकिन उस v एक्सिस के साथ एरिया को कुछ नहीं कहते हैं। बस मैं बता रहा हूं कि एरिया इसके साथ भी ले सकते हैं इंटीग्रेट करके। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी ग्राफ का एरिया इसके साथ भी ले सकते हो, इस एक्सिस के साथ में, और इस एक्सिस के साथ में भी एरिया ले सकते हो, ऐसे। ठीक है, दोनों एरिया ले सकते हो, लेकिन कैसा लिखा रहेगा वो मैं तुम्हें समझा रहा था। v एक्सिस के साथ एरिया लेने पर कोई जरूरी नहीं है कि इसके बराबर हो, ये अलग एरिया होगा, लेकिन उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि vt का t एक्सिस के साथ लिया गया एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, v के साथ वाला नहीं होता है। अब डिफाइनिंग ऐसे तो क्या किया जाए? दूसरा, यहां पे कहीं भी बात vt की नहीं है, पिछले वाले AT ग्राफ में भी ये बात थी। कहीं भी इसके ऊपर एरिया को प्लस एरिया कहते हैं और नीचे वाले एरिया को माइनस एरिया कहते हैं। इसका मतलब साफ है, यदि डिस्प्लेसमेंट पाना हो तो क्या करना होगा? आपको साइन के साथ जोड़ना होगा, जोड़ना होगा। लेकिन यदि आपको डिस्टेंस कवर्ड पाना हो तो साइन के साथ नहीं, मॉड ले लेके जोड़ना होगा। याद करो, मॉड ले लेके जोड़ने वाला कुछ भी याद करो, पढ़ाया हूं मैं। याद करो सभी लोग, जब vt का एरिया साइन के साथ लेते हैं, vt का एरिया साइन के साथ जोड़ते हैं, ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस के साथ जोड़ते हैं, तो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। और जब मैग्नीट्यूड जोड़ते हैं, उसका मॉड ले लेकर जोड़ते हैं, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो भी प्लस है, तो डिस्टेंस देता है। एग्जाम्पल लूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान दिए हो, हम लोग कई बार ना, एक और नोटिस करना, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से। कई बार हम लोग क्वांटिटी कैसा देगा इससे भी निकाल सकते हैं। देखो, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड इंटू एरिया, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, मल्टीप्लाई, एरिया मतलब मल्टीप्लाई, और स्लोप मतलब डिवाइड, दिस बाय दिस टाइप स्लोप, एंड दिस इंटू दिस बराबर एरिया। सो क्या कहेंगे यार? बताओ क्या कहेंगे? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर ही देगा। मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर ही देगा। पिछला वाला याद करो, एक्सेलरेशन और टाइम वाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, जरूर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आएगा। तो क्या हम लोग डायमेंशन से भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि क्या चीज होना चाहिए, एरिया क्या देना चाहिए? तो आप लोग देख रहे हो कि इस बार मीटर दे रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं। माना कि ये एरिया 10 है। चलो सभी लोग मेरी बात ध्यान सुने। चलो माना कि ये एरिया 10 है प्लस, और माना कि एरिया -2 है,
ध्यान से सभी लोग, नीचे है तो माइनस ही कहेंगे। माना ये एरिया -2 है और ये एरिया 10 है, तो यूनिट भी तो मीटर ही कहोगे। अब भाई V और T है तो इसको 10 मीटर कहोगे और इसको -2 मीटर कहोगे। बताओ जल्दी से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? चलो जल्दी बताओ। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीटर -2 मीटर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, तेजी से। डिस्प्लेसमेंट का आंसर है 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का आंसर है 8 मीटर और डिस्टेंस का आंसर है मॉड 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 करके, डिस्टेंस का आंसर है 12 मीटर। बोलो, समझ में आ रहा है सभी को? तो हमको लग रहा है कि आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे और VT ग्राफ खत्म। VT ग्राफ खत्म हो गया, यही VT ग्राफ था। तो आगे बढ़ते हैं। VT ग्राफ सब ओवर हो गया, यही VT ग्राफ था, इतना ही जानना था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सभी लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो मिटा भी नहीं रहा हूं, ध्यान दे रहे हो? ध्यान दे रहे हो? ये देखो मैं मिटा भी नहीं रहा हूं, ये नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ST ग्राफ, ये है S और ये है T और S बराबर FT। यदि इंटू करने से सेम यूनिट आ रहा है तो ये T एक्सिस के साथ एरिया तो देता है, तो V के साथ भी तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि V के साथ भी एरिया लेंगे, V के साथ भी एरिया लेंगे तब भी तो मीटर आएगा। तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये सब नहीं देगा? तो ध्यान से सुनो, हम लोग छोटे इंटरवल में, टाइम एक ऐसा डायमेंशन है जिसके रिस्पेक्ट में चीजें डिफाइन की गई हैं। इनका कहना है कि जैसे T एक्सिस के साथ एरिया लेते हुए मन में सोचे कि इनटू करने पे मीटर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो जब V एक्सिस के साथ करेंगे, एरिया लेंगे इसके साथ नहीं, इसके साथ, तो वो भी कुछ ऐसा ही देना चाहिए। टाइम एक अल्टीमेट डायमेंशन है जिसके रिस्पेक्ट में ही चीजों को डिफाइन की जाती है, चेंज का, कवर का, है ना, अमाउंट का, ये सब सारी चीजें। तो हम लोग थोड़े डिफरेंशियल टाइम में, डिफरेंशियल वेलोसिटी में टाइम को कांस्टेंट नहीं मान सकते। डिफरेंशियल टाइम में V को कांस्टेंट मानते हैं, छोटे से टाइम इंटरवल में V को कांस्टेंट मानेंगे। कभी भी छोटे से वेलोसिटी चेंज में टाइम को कांस्टेंट नहीं मान सकते। दिस इज अ बिग डिफरेंस। तो जो एरिया छोटा छोटा रेक्टेंगल लेके करते हैं, छोटा छोटा रेक्टेंगल लेके करते हैं, वो केवल किसके साथ ले सकते हैं? dt 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 कर सकते हैं, dv 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 नहीं कर सकते, क्योंकि dv 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 करने पे एरिया तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है v कांस्टेंट मानकर dt टाइम मल्टीप्लाई करना, वो गड़बड़ा रहा होगा। कभी भी कांस्टेंट टाइम नहीं हो सकता। दिस यूनिक डायमेंशन, दिस यूनिक क्वांटिटी, time is a unique quantity, it's not like other quantities, special। so इसको आपको ध्यान रखना होगा। वो तो बस मैं एरिया के लिए बता दिया था। तो हमें लगता है कि आप लोग स्टडी ऑफ ST ग्राफ,
study of ST graph, ST graph, slope, ST relation, graph, T नॉट पर स्लोप, T1 T2 के बीच में एरिया। मैं जानबूझ के नहीं मिटाया इसको, मैं जानबूझ के नहीं मिटाया ताकि तुम्हें मैं बता सकूं कि किस तरीके से बातें एक ही तरह की होती हैं। चलिए देखिए ध्यान से, आपको नहीं लगता है कि मैं बात वही करने वाला हूं? इससे रिलेट करना सारे चैप्टर में, तुम लोग सब चैप्टर में, सब सब्जेक्ट में, लाइफ में, कहीं और भी सब ऐसे ही रिलेट करना। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए सभी लोग देखें, ध्यान से सुने। स्लोप, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। हां, आपको नहीं लग रहा है कि वही बार बार लिख रहा हूं मैं? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। सिंबल क्या यूज करूं बताओ? एम कहूंगा भाई, कहीं भी एम कहूंगा। स्लोप तो सिंबलाइज ही हम लोग एम से करते हैं। बताओ ज्योमेट्री में देख के बताओ, टी नॉट पर स्लोप बताओ। टी नॉट पर दिख ही रहा होगा तुम्हें tan थीटा। तो ज्योमेट्री में एंगल को tan ले लिया। अच्छा यही tan थीटा, अच्छा मैं बताना भूल गया यार। अच्छा चलो इसी में बता देता हूं ना। बताओ ये स्लोप जो होता है वो क्या होता है? डी दिस बाई डी दिस। बताओ ds बाई डी टी, कुछ याद करो, देखो क्या देता है ये। ds बाई डी टी वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी v। ठीक है, हो गया। अच्छा जो मैं बात पिछले वाले ग्राफ में नहीं कर पाया वो अब सुनो ना। माना कि 60 डिग्री है, फोटो बना है, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है और ये है ऐसे ना, ऐसे, और इसे फोटो बना दिया है। यहां पे 2 सेकेंड लिखा है, 2 सेकेंड, और यहां पे 60 डिग्री लिखा है ना। क्या लिखा है यहां पर? 60 डिग्री लिखा है, यहां पे 60 डिग्री, और यहां पे S और T है, यहां पे 2 सेकेंड है, यहां पे 60 डिग्री दिखाया है। कोई कहेगा वेलोसिटी बताइए, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए, तो बता देना वेलोसिटी tan 60। कितना? tan 60, और आंसर है √3 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर? √3 मीटर पर सेकेंड। यदि कोई 60 यहां बना दे, 60 डिग्री लिख दे, या π/3 रेडियन लिख दे, और कहे कि 2 सेकेंड यहां पे 2 लिख दे, कहे 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए, एसटी ग्राफ है, तो कह देना √3 मीटर पर सेकेंड। और क्या करोगे? यही ना करोगे? अच्छा याद करो पिछला वाला ग्राफ, यहां पे v लिख दे, दिस इज v टी ग्राफ, फोटो बना हो, 60 डिग्री हो, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, एक्सीलरेशन, आंसर है √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे मेरी बात, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। क्या रहा है? नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे ध्यान से। अब देखो, गौर करना मेरी बात पे। चलो आओ जरा देखो तो। अरे यार ये देखो, हां जरा देखो तो, एरिया ऑफ एसटी ग्राफ in T1 time interval T1 and T2 gives what? Nothing. Gives nothing. कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। मैं तो कहता हूं कि लिख के काट दो तुम लोग भी, ताकि याद रहे कुछ नहीं देता है। क्यों नहीं कुछ देता है यार? एसटी ग्राफ का एरिया क्यों नहीं कुछ देता है? क्योंकि दिस इज मीटर, दिस इज सेकेंड, मीटर सेकेंड, नथिंग, कुछ नहीं देता है, नहीं डिफाइन है। अच्छा कुछ डिफाइन होता
तो आज मैं बता रहा होता, अब नहीं डिफाइन किया गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई डिफाइन कर दे, कहो तो हम ही कुछ आज नया टाइप का डिफाइन कर देते हैं। एसटी ग्राफ का एरिया देता है चमचम, है चमचम, आज से चमचम रहेगा। लेकिन यह है कि आपके कोर्स में, एग्जाम में सब नहीं आ सकता, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं चमचम अपना डिफाइन कर दिया हूं। तो आज से नया मैंने डिफाइन किया, इन्वेंशन, डिस्कवरी, जो भी मान लीजिए इसको। तो एसटी ग्राफ का एरिया, एसटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है। एसटी ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता, ठीक है। तो ये चीजें समझने की जरूरत थी, इस चीज को बहुत हम लोगों को डिटेल में समझना था। तो एक तो ये, एक और चीज ध्यान रखना है, ठीक है। 18, यदि कोई कहता है अच्छा ये देखो एरिया 8 ही रहेगा, एरिया अब 8 ही रहेगा, फिक्स है। यदि मैं कहता हूं कि शुरू में वेलोसिटी 0 है, 0 है, शुरू में वेलोसिटी 0 है, शुरू में वेलोसिटी 0 है, तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी होगा 8 मीटर पर सेकेंड। यदि शुरू में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। शुरू में वेलोसिटी है -4 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज -4 + 8, ये हमेशा 8 ही रहेगा, ये हमेशा 8 ही रहेगा। ये मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको हमेशा जोड़ना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको हमेशा जोड़ना पड़ेगा, मैं ये बताना चाह रहा था। तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब रही बात आगे की, तो वीएस ग्राफ, वीएस ग्राफ देखते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो स्टडी ऑफ, जो स्टडी है, स्टडी ऑफ कुछ नई चीजें देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। स्टडी ऑफ वीएस ग्राफ, स्टडी ऑफ वीएस ग्राफ, स्टडी ऑफ वीएस ग्राफ, वीएस ग्राफ, स्टडी ऑफ वीएस ग्राफ। अब ये देखने वाली बात होगी। हां, तो देखते हैं, ये रहा वीएस ग्राफ, वीएस ग्राफ। मान लीजिए किसी टाइम पर t0 टाइम पर, यदि हम लोग यहां पे बात करें कि ये है स्लोप थीटा, स्लोप यदि ले लें t0 पे, ये थीटा है एंगल, तो tan थीटा क्या है? स्लोप है, tan थीटा स्लोप है। अब ये देखना है कि इसमें यदि एरिया की बात करेंगे एस के साथ, एरिया यदि एरिया के साथ लेंगे तो कहेंगे कि ऐसा है भाई कि ये वी डी एस है। लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये कुछ देने वाला नहीं है ना। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो इसमें ख्याल रखना है, जो हम लोग को ध्यान रखना है, वो ये है कि सो एरिया वी डी वी बाई डी एस, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम स्लोप ऑफ वी एस, मतलब यदि स्लोप में वी एस के स्लोप में यदि वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो वो एक्सेलरेशन देता है, यदि वी एस के स्लोप में मल्टीप्लाई कर दे तो एक्सेलरेशन देता है। जैसे
एक एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि थीटा 60 डिग्री है। अरे ये टी नॉट नहीं रहेगा, ये एस नॉट रहेगा, और ये 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये मान लो 4 मीटर है। इमेजिन करो कि वीएस ग्राफ दिया है, थीटा 60 डिग्री दिया है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। कोई कहता है कि जब s बराबर 4 मीटर है, s बराबर 4 मीटर है, तो उस समय बताइए एक्सेलरेशन कितना है। मैं बताता हूं एक्सेलरेशन कितना है। बताओ v कितना है यहां पर, 10। बताओ dv बाई ds क्या होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, tan 60। आंसर है एक्सेलरेशन है 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। हमें लगता है कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे, ये वाला पॉइंट 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंतिम पॉइंट देख लेते हैं, एस ग्राफ मान लो है। तो चलो आज हो गया, ओवर हो गया। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले, अभी हम लोग ग्राफ थोड़ा और देखना है, पढ़ना है ना। तो अगले क्लास में हम लोग और डिटेल सीख लेते हैं। अभी एक ग्राफ और पढ़ना है, फिर हम लोग को और डिटेल में समझना है कि चीज़ें क्या होती हैं, तब जाके हम लोग ग्राफ का पूरा एनालिसिस हम लोग के सामने होगा। तो हमें लगता है कि वीएस ग्राफ तक आप लोग समझ गए होंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।